मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डेली करंट अफेयर 2 जून, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है 2021 का। तो चलिए आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इसमें कि हम लोग का पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो होता है 31 मई को क्या होता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग मनाते हैं, ताकि तंबाकू के प्रति लोगों की जागरूकता पैदा हो और ये लोग इसका कम से कम सेवन करें। तो इसलिए ये एक तंबाकू निषेध दिवस बनाया गया, जिसे हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 31 मई को यह मनाया जाता है। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर हम लोग। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये जो है झांग होंग। तो ये जो हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बने हैं। जबकि अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो पूरे विश्व में नेत्रहीन व्यक्तियों में इनका तीसरा स्थान है, झांग होंग जी का। और ये वास्तव में बिलोंग तो करते हैं चीन से, लेकिन इन्होंने जो चढ़ाई की हुई है वो नेपाल से किया हुआ है। नेपाल से इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की बात की हुई है, तो यहाँ पर इनको हम लोग नेपाल से थ्रू जोड़ के बात कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर कहा गया नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति में, नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति में अगर बात किया जाएगा तब कितने नंबर पर हैं ये पहले नंबर पर, लेकिन विश्व में बात किया जाएगा तो तीसरे नंबर पर है। बढ़ते तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में सलमान रुश्दी की नई पुस्तक लॉन्च हुई, उसका नाम क्या है? तो इस जो पुस्तक लॉन्च की गई है तो इसका जो नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 थ्रू 2020। तो ये लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020, तो ये इनकी बुक है किसकी? सलमान रुश्दी जी की। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। तो ये एक याद रखिएगा, आपके डेली करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके जीके जीएस के रूप में भी। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की गई है, जो किस कौन शुरू किया गया है? ये असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कौन चीज़? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। और ये जो शुरू किया गया है, ये जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों, यानी जिनके माता पिता मृत्यु हो गए हैं, यानी कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं, तो जो अनाथ हो चुके हैं, तो उन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना प्रारंभ किया गया है और इसे असम सरकार ने शुरू किया है। बढ़ते हैं पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आइए पहले जान लेते हैं हम लोग कि CII का पूरा नाम क्या होता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। और इसके जो नए अध्यक्ष बनाया गया TV नरेंद्रन को ये इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो CII के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं TV नरेंद्रन। ये अभी करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते छठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में IVF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो अध्यक्ष का कार्यभार इस समय संभाल रहे हैं विक्रमजीत सेन को, यानी विक्रमजीत सेन को ही IVF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए हम लोग जानते हैं कि IVF का पूरा नाम क्या है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इसका पूरा नाम होता है, लेकिन अभी अभी हाल ही में क्या किया गया है, IVF का नया नाम चेंज कर दिया गया, जिसका कि नाम चेंज करके IVDF कर दिया गया है। तो अब IVF ना करके IDBF ही कहना पड़ेगा हम लोग को। तो जो IVDF के जो नए अध्यक्ष बने हैं, तो विक्रमजीत सेन को नियुक्त किया गया। और IVDF का पूरा नाम लोग देख लेते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो ये आपका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा IBDF। तो ये क्योंकि नया नाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो जो पुराना IVF नाम था ये रहेगा, IBDF का जो रहेगा तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ये IBDF का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। यदि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ते हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में विजय थॉमस का निधन हुआ, वो कौन थे? तो विजय थॉमस एक मशहूर गायक थे। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि विजय जो थॉमस जी थे वो क्या थे? एक प्रसिद्ध गायक के रूप में थे। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग फाइनल जीत लिया है? तो ये जीत लिया है चेल्सी ने। और चेल्सी ने जो क्या किया है, मैनचेस्टर सिटी को हराकर यह खिताब जीता है। और मैनचेस्टर सिटी को जो ये चेल्सी ने हराया 1-0 से इसने इसे हराया है। तो 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग फाइनल का विजेता कौन रहा है? चेल्सी रहा है। आइए हम लोग जानते हैं कि UEFA का पूरा नाम क्या होता है। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका आपका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसके जो विजेता रहे हैं चेल्सी रहे हैं, और जो सेकेंड रनर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी रहे हैं। और ये 1-0 से चेल्सी ने इस खिताब को जीत लिया है। बढ़ते नवे प्रश्न की ओर। गोवा स्थापना दिवस मनाया गया। तो अभी हाल ही में 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया गया, और प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो डेट के रूप में भी, आप दिवस के रूप में भी, अगर आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे अभी फिलहाल में महीने 2 महीने 3 महीने के बाद, तो उनके लिए 30 मई का जो डेट है गोवा स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में से एक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते 10वें प्रश्न की। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप
जो अभी चल रही है, तो उसमें मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो इसमें इसकी विजेता रही है, रजत पदक जीती है मैरी कॉम। और साथ ही साथ मैरी कॉम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्नों को भी आप याद रखिएगा। जैसे ये कहा जाता है कि इन्हें किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो इनसे रिलेटेड मैरी कॉम से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछता रहता है अक्सर एग्जाम में। तो अभी हाल ही में जो करंट अफेयर इनसे बना है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने रजत पदक जीता है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देश के नए वाणिज्य सचिव, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमर्स सेक्रेटरी भी कहते हैं, तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? तो BVR सुब्रमण्यम जी को यह कार्यभार दिया गया है। यानी देश के नए वाणिज्यिक सचिव किसे बनाया गया है? BVR सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में रेमंड ने किसे अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो रेमंड जो कंपनी है उसने हरमोहन साहनी जी को अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो यानी अब रेमंड के जो प्रमुख हैं इस समय हरमोहन साहनी जी को बना दिया गया है। अपनी नियमित स्टडी को आप जारी रखें, क्योंकि जो कोरोना काल है धीरे धीरे वो अब उसका प्रभाव कम होता जा रहा है और धीरे धीरे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है यह भी बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे अब क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा और जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं वो सभी कराए जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी नियमित रूप से करते रहें। और आपके आने वाले जान रहे हैं कि 1-2 सालों के अंदर चुनाव प्रक्रिया भी होने वाली है। चुनाव यानी देखा जाए यूपी गवर्नमेंट के चुनाव हो गए और साथ ही साथ बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो कहीं ना कहीं चुनाव में की भी प्रक्रिया शामिल है। तो इसलिए आपके कुछ ना कुछ जो एग्ज़ाम है वो गवर्नमेंट ज़रूर कराना चाहेगी, ताकि मतलब वो अपने चुनाव में इसका फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए आप अपने स्टडी को नियमित रूप से जारी जरूर रखें। आइए हम लोग देखते हैं 13वें प्रश्न को। हाल ही में माउंट नीरागोंगा में भीषण विस्फोट देखा गया। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जो माउंट नीरागोंगा का जो यह ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर जो विस्फोट देखा गया है यह कांगो गणराज्य में स्थित है। यानी जो ये देश है, यानी ये जो माउंट है कहाँ पर स्थित है? ज्वालामुखी कांगो गणराज्य में स्थित है। और आप लोग ये बात याद रखिएगा, कांगो गणराज्य की जो राजधानी होती है ब्रेजाविल होती है। तो कांगो गणराज्य की जो राजधानी है ब्रेजाविल है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ की एक करंट घटना है और साथ ही साथ अगर आपका करंट घटना ना पूछती है तो ये पूछता है, तो साथ ही साथ इससे रिलेटेड इसकी राजधानी के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। BCCI के अनुसार 15वें IPL 2022 में कितने टीम हिस्सा लेंगी? तो यहाँ पर जो टीमें हिस्सा लेने वाली हैं वो 10 लेंगी। तो यानी 2022 से IPL में 10 टीमें भाग लेंगी। और जो 14वां संस्करण अभी IPL का चल रहा था, जिसे कि रोक दिया गया है कोरोना महामारी के चलते, तो अब ये जो कराया जाएगा इसमें जो BCCI ने निर्णय लिया है, तो जो बचे हुए मैच है उसको UAE में कराया जाएगा। तो जो ये आने वाले सितंबर अक्टूबर का महीना होगा, तो उसमें यह जो सीरीज कराई जाएगी आगे IPL की, तो और साथ ही साथ इसे जो UAE में कराया जाएगा। यह भी एक करंट अफेयर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। खेल जगत से यह एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और साथ ही साथ अब देखते थे कि IPL में 8 टीमें भाग लेती थी प्रत्येक वर्ष, अगर देखा जाए तो खेलती थी, लेकिन 2 नई टीमें अब जुड़ेंगी, जिसमें कि अब BCCI ने 15वें IPL में टोटल कितने टीमों को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो टोटल टीमें होंगी अब 10, तो 2022 से। ये रहे आपके 2 जून 2021 के डेली करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि चैनल से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।